नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन 3 जनवरी 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखा पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट की प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिम शिखर पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से ल्होत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई थी। शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, है 91 का आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा विकट। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना विकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। अवसाद का विलोम है। अवसाद का विलोम क्या होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा प्रसन्नता। अवसाद का विलोम शब्द प्रसन्नता है। विलोम शब्द का मीन्स होता है विपरीत अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनाने का मुख्य कारण था। मुख्य कारण क्या था दोस्तों, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना। पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनाने का मुख्य कारण अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा सैल। बर्फ का पर्यायवाची शब्द सैल नहीं है। बर्फ के पर्यायवाची शब्द हैं पाला, तुषार और हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान 95 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है। कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था। 96 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा तूफानों का। खराब मौसम में तूफानों का चुनौती से सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। आकर्षित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। 97 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा आकर्षण प्लस इत। आकर्षित शब्द में मूल शब्द आकर्षण और प्रत्यय इत है। आकर्षण प्लस इत का पूर्ण शब्द आकर्षित बनेगा। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेष आदि का नए शब्दों की रचना करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। एक शेरप्पा की मृत्यु का कारण था। क्या कारण था दोस्तों, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बर्फ की चट्टानों का खिसकना।
एक शेरप्पा की मृत्यु का कारण बर्फ की चट्टान का खिसकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। निम्न में से विशेषण विशेष्य किसमें नहीं है? 99 का आंसर हो जाएगा 99 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा पर्वत शिखर। दिए गए विकल्पों में से पर्वत शिखर शब्द में विशेषण विशेष नहीं है। सीधा पहाड़ी, सूखा बर्फ और 16 शेरप्पा शब्दों में विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्यांश पे आधारित है। पद्यांश है इस प्रकार, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बाधाएं आती हैं और आएं, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, अनंत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्वेश्चन है कविता में व्यक्त भाव डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों की प्रेरणा देते हैं। 100 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा एकता और आगे बढ़ने। कविता में व्यक्त भाव एकता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत वाला शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? 101 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा वीरानु। जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करने वाला शब्द वीरानु नहीं है। प्रलय, अंगारे और ज्वालाएं यह शब्द जीवन में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन। कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव किसकी ओर संकेत करता है? 102 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर। कविता में आई पंक्ति पीड़ाओं में पलना होगा का भाव समस्याओं में भी निरंतर कार्य करने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन। सम स्थिति में रहने की प्रेरणा देने वाला अंश है। 103 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अपमानों में सम्मानों में। अपमानों में सम्मानों में अंश सम स्थिति में रहने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन। पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, फिर भी 104 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा मिलकर काम करना होगा। पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, फिर भी मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन। ज्वालाएं से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा विपत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं 106 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित हैं? 107 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बोलना लिखना। दिए गए विकल्पों में से बोलना सीखना भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पाठ्य सामग्री के अर्थग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर में पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विशेषण। 108 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा पठन वैकल्प। यदि कोई विद्यार्थी पाठ्य सामग्री से
अर्थग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण कार्य करने में असमर्थ है तो वह पठन वैकल्य विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन है। अभिकथन ए, भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। आर है, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 109 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? 110 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वर्णनात्मक लेखन। दिए गए विकल्पों में से वर्णनात्मक लेखन एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? 111 का चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। आयोग द्वारा इस प्रश्न का अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया गया था, इसलिए इसमें के सारे ही ऑप्शन रॉन्ग हैं दोस्तों। 112 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? 112 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पोर्टफोलियो। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयास, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? है गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल है। भी गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती है। 113 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक को गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल है और गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती है उन पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? 114 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृति, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि आयोजित करती है। विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है। वह कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे से शहर में एक बहादुर लड़की थी। उसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी से एक एक कर सार्थक वाक्य बोलकर कहानी पूरी करने के लिए कहा जाता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? 115 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। कुल भौतिक प्रतिक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? 116 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा क्रिया करके सीखने वाले। कुल भौतिक प्रतिक्रिया करके सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? 117 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा राजस्थानी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं जो इस प्रकार हैं: असमिया, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। राजस्थानी संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
118 क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का प्रयोग कर रहा है तो यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? 118 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बॉटम अप प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे कभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 119 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा निमज्जन। एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में ही पढ़ाए गए। इस शिक्षण को प्रक्रिया को निमज्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षा विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? 120 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से ही हो जाएगा रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।